ट्रिक मिला है पंचायती राज को याद करने के लिए, तो चलो फटाफट याद करते हैं और ऐसे 1 मिनट में Let's याद go. होगा आपको। तो लक्ष्मीकांत के बुक से ही मैं आपको याद कराती हूँ, जो जहाँ से कि मैंने याद किया है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखा भी हुआ है। तो अगर हम पहले 243 आर्टिकल्स को तो याद ही नहीं करना, दैट इज़ अ डेफिनेशन, पंचायत के बारे में बात की गई है। अगर 243 ए की बात करें तो उसमें आप ये बात बताओ, ए से क्या होता है? असेंबली, कि कहीं पे भी कुछ लोग असेंबली कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। ठीक है। 243 बी, 243 बी, बी से क्या होता है? कोई चीज़ को बनाना, कि हम कैसे किसी चीज़ को बनाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह पंचायत को बनाने की बात की गई है 243 बी में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट की बात की गई है पंचायत की, कि पंचायत को हम कैसे बना रहे हैं। जो 3 टायर पंचायत है, ठीक है, उसको हम कैसे बना रहे हैं। बी का मतलब बनाना किसी चीज़ को, तो हम पंचायत को कैसे बना रहे हैं। ठीक है। 243 सी, 243 सी से सिंपली याद रहेगा कंपोजिशन, कि क्या क्या कंपोजिशन है, उसके चेयरमैन, उनके मेंबर्स क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सी से क्या हो जाएगा? कंपोजिशन। डी, डी से क्या होता है? डी से होता है डिप्रेस क्लास। अब एक बात बताओ कि जब कोई डिप्रेस क्लास था पहले, जो हम पहले की बात करते हैं जब इंसान डिप्रेस क्लास था, वैसे अभी भी है, बट जो लोग डिप्रेस क्लास थे उनको हमने क्या प्रोवाइड किया? रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात है, डी से डिप्रेस क्लास, और डिप्रेस क्लास को हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? तो प्रोवाइड कराते हैं रिजर्वेशन। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। 243 ई से क्या होता है? आई, ईयर, देखने में नहीं लगा सेम सेम है कि आई है, आई ईयर। तो ये कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो ये जो पंचायत का ड्यूरेशन बताया गया है कि कितने साल तक के लिए होता है। उसके बाद लिखा है 243 एफ, एफ का मतलब होता है फेल होना। भाई तुम तो फेल हो गए याद करने में ऐसे। तो फिर अगर कोई इंसान फेल होता है तो, लेकिन अगर उसको हम पॉलिटिक्स के सेंस में देखें तो वो लोग क्या होते हैं? डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, कि भाई तुम अब नहीं बन सकते, तुमने इस रूल का वायलेशन किया है। तो एफ का मतलब होता है फेल होना, कि भाई तुम तो फेल हो गए। लेकिन पॉलिटिक्स के केस में हम क्या बोलते हैं? डिसक्वालीफाई होना। ठीक है। तो एफ में वो है। जी, जी का मतलब गोली। जब आपकी तबीयत खराब होती है और आप गोली खा लेते हो, तो जब आप गोली खाते हो तो आपको क्या आ जाता है? पावर आ जाता है काम करने के, आपकी तबीयत सही हो जाती है। तो यही बताया है 243 जी में, पावर, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, कि क्या उसकी पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या चीज़ें हैं वो। उसके बाद अगर हम एच की बात करें तो एच में आप नॉर्मल याद रख सकते हो कि हम जो टैक्सेस को जो इम्पोज करते हैं, जो फंड होता है पंचायत का, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। वैसे यहाँ पे हमने बोला है HTC, एक कंपनी होती है HTC। ठीक है। तो टी का मतलब होता है टैक्सेस। ठीक है। लेकिन एच को काट दो। लेकिन अगर ये याद नहीं भी हुआ हो तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, पावर अथॉरिटी है, फिर हम क्या कर रहे हैं? टैक्स को इम्पोज कर दे रहे हैं। आई, आई का मतलब होता है इनकम, पैसा। तो पैसा किससे रिलेटेड होता है? फिनांस कमीशन से। फिनांस कमीशन ही तो होती है, जैसे कि हमारे फिनांस मिनिस्टर को सब बोलते रहते हैं आपने टैक्स बहुत ज़्यादा ले लिया कि हमारे पैसे चले गए। तो आई का मतलब होता है इनकम। तो इनकम से यहाँ पे क्या आ जाता है? फिनांस कमीशन। ठीक है। इनकम से क्या आ जाता है यहाँ पे? फिनांस कमीशन। तो यहाँ पे फिनांस कमीशन हो गया। कहते हैं 243 जे, 243 जे में क्या होता है कि यहाँ का मतलब होता है जांच करना। ठीक है। हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ का हम जांच करें, हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो हम कोई चीज़ का जांच करते हैं, तो उसको हम जांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑडिट करना। तो ऑडिट की बात की गई है। के का मतलब होता है कैंडिडेट, मतलब कि हम जो कैंडिडेट होते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं पंचायत में, तो इलेक्शन टू द पंचायत हो गया। एल का मतलब होता है लैंड, यानी कि ये यूटी पे जो एप्लीकेशन होता है उसकी बात की गई है। ठीक है। उसके बाद होता है एम, एम का मतलब होता है मिसिंग एरिया, कि भाई कुछ एरिया में तो ये पंचायत नहीं अप्लाई होगा, तभी पेश आया था, इसलिए ये कहते हैं क्या? मिसिंग एरिया है। एम का मतलब मिसिंग, कि कोई चीज़ मिसिंग है। ठीक है। फिर 3N, तो 243N में क्या होता है? एन का मतलब होता है निरंतर, कि कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यू है ना, कंटिन्यूअस जो लॉ पंचायत के होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ओ का मतलब होता है ऑर्डर बाय लॉ। इसका भी मतलब होता है क्या? कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल याद कर सकते हो कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब बनाना, सी का मतलब कंपोजिशन, डिप्रेस क्लास, E, F, G, H। अगर आप 4 से 5 बार इसको लगातार बोलो और याद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मेरे को ये मैं पढ़ी थी आई गेस 6 महीने पहले, और अभी तक मेरे को बिना रिवीजन किए याद है।